अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडियोलॉजिस्ट। लास्ट लेक्चर में हमने वजूद बारी ताला के बारे में पढ़ा था। आज हम स्टार्ट करेंगे ज़ात व सिफ़ात बारी ताला के बारे में। तो ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है। इसे वो इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि तौहीद की इक़साम हमें बताएं। तो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। सबसे पहले हम तफसील बताएंगे, अक़ीदा तौहीद की तफसील क्या है। तो वो कह रहे हैं अक़ीदा तौहीद की तफसील ये है कि अल्लाह ताला को इसकी ज़ात में भी और सिफ़ात में भी और सिफ़ात के तकाज़ों में भी यकता तस्लीम किया जाए। तो मतलब यहाँ कितनी तरह की इक़साम आ गई? 3 तरह की। पहले कौन सी है? ज़ात में, दूसरी है अल्लाह के सिफ़ात में, तीसरी है सिफ़ात के तकाज़ों में। तो ये तीनों हमारी तौहीद की इक़साम हो गई। हम इसे कह सकते हैं कि तौहीद की 3 तरह की हमारी इक़साम है। पहली है ज़ात में तौहीद, दूसरी सिफ़ात में तौहीद, तीसरी है सिफ़ात के तकाज़ों में तौहीद। तो पहली हम यहाँ पे हेडिंग बनाएंगे ज़ात में तौहीद। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले कह रहे हैं अल्लाह ताला की ज़ात में तौहीद का क्या मतलब है। तो अल्लाह ताला की ज़ात की यकताई का मफ़हूम ये है कि अल्लाह ताला की ज़ात और हकीकत में कोई दूसरा फ़र्द हिस्सेदार नहीं, लिहाजा ना इसकी कोई बराबरी कर सकता है और ना इसका कोई बाप या औलाद है, क्योंकि बाप और औलाद की हकीकत एक ही होती है। जब अल्लाह ताला की हकीकत में कोई शरीक नहीं तो ना अल्लाह ताला किसी का बेटा या बेटी है और ना इसका कोई बेटा या बेटी है। मतलब कि अल्लाह की ज़ात में तौहीद का मतलब ही यही है कि अल्लाह तो एक ही है। अल्लाह ना किसी का बेटा है, ना किसी की बेटी है, ना वो किसी का बाप है, ना उसका कोई बाप है। वो यकता है अपनी ज़ात में भी। ठीक है। तो कुरान मजीद की एक आयत है जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि वो अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना इसकी कोई औलाद है, ना वो किसी की औलाद है और ना कोई इसके बराबर का है। तो मतलब अल्लाह अपनी ज़ात में भी यकता है, एक है, अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं। दूसरा पॉइंट हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम हेडिंग बना लेंगे इसकी सिफ़ात में तौहीद, सिफ़ात में तौहीद। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे सिफ़ात बारी ताला की यकताई का मफ़हूम क्या है। तो सिफ़ात बारी ताला की यकताई मतलब एक होने का मफ़हूम ये है कि अल्लाह ताला ऐसी सिफ़ात कामला का मालिक है। सिफ़ात कामला मतलब कि मुकम्मल सिफ़ात का मालिक है जो किसी और फ़र्द में मौजूद नहीं। वो अपने इल्म, कुदरत, इरादा, समा, सुनने की ताकत को कहते हैं, बसर, गर्ज, हर सिफ़त में यकता और बेनियाज है। कोई अल्लाह जैसा नहीं हो सकता उसकी सिफ़ात में भी। उसका इल्म सबसे मुख्तलिफ है। जितना इल्म अल्लाह के पास है उतना इल्म किसी के पास हो ही नहीं सकता। तो वो अपनी सिफ़ात में भी यकता है। तो इरशाद बारी ताला है, कोई चीज़ इसके मिसल नहीं। कि मतलब अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं कि कोई चीज़ मुझ जैसी नहीं। मिसल मतलब मुझ जैसी। तो थर्ड यहाँ पे हमारा पॉइंट स्टार्ट होगा सिफ़ात के तकाज़ों में तौहीद। हमने 3 इक़साम पढ़ी थी। पहली थी ज़ात, दूसरी सिफ़ात, तीसरी सिफ़ात के तकाज़े। तो हमने ज़ात में तौहीद भी कर लिया, सिफ़ात में तौहीद भी कर लिया। तो अब है सिफ़ात के तकाज़ों में तौहीद। तो सिफ़ात के तकाज़ों में तौहीद का मतलब क्या है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। सिफ़ात के तकाज़ों में यकताई का मफ़हूम ये है कि अल्लाह ताला ने सारी कायनात को पैदा किया, वही सबका मालिक और राज़िक है, सब इसी के मोहताज हैं, सब अल्लाह ताला के ही मोहताज हैं। अल्लाह के अलावा कोई किसी का मोहताज नहीं होता और ना अल्लाह हमें किसी का मोहताज बनाए। वही सबको देने वाला है, लिहाजा तमाम मखलूक पर लाजिम है कि वो अपने खालिक व मालिक और कदीर व अलीम परवरदिगार की इबादत व बंदगी बजा लाएं और किसी दूसरे को इसका शरीक ना बनाएं और इसके सिवा किसी दूसरे की इबादत ना करें। तो अल्लाह ताला अपने सिफ़ात के तकाज़े में भी यकता है। तो हमें इसलिए अल्लाह ही की इबादत करनी चाहिए, किसी को अल्लाह का शरीक नहीं ठहराना चाहिए। इसमें ही इसके बारे में एक इरशाद है जो कि है, तुम सिर्फ़ इसी की इबादत किया करो।
जिसमें हमें कहा जा रहा है कि हम अल्लाह की इबादत ही करें। तो यहाँ पे ये आयत आप कोड करते हैं कि तुम सिर्फ इसी की इबादत किया करो। जितनी ज़्यादा आयत के तर्जमे लिखेंगे उतने ज़्यादा अच्छा होगा, एग्ज़ामिनर के नज़रों में इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा। तो ये आज हमने किया ज़ात व सिफ़ात बारी ताला के बारे में, जिसे हम तौहीद की इक़साम भी कहते हैं, जो कितनी तरह हैं, 3 तरह की। ज़ात में तौहीद, सिफ़ात में तौहीद, सिफ़ात के तकाज़ों में तौहीद। तो सब में हमने एक एक आयत कोड की। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम शिर्क और उसकी इक़साम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।